प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 12 के भूगोल विषय का ये प्रश्न पत्र है। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूं और आप इनको सावधानीपूर्वक अध्ययन करना। पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाकर बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 56। निर्देश आपने पढ़ लिए होंगे, निर्देशों की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नों पर चलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, पूर्व उत्तरी अमेरिका। तो आपका उत्तर है स। कौन सा है? भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखीय प्रदेश। प्रश्न नंबर 2 देखिए। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश का है? विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश का है? फ्रांस, लेटविया, पोलैंड और इटली। तो आपका उत्तर है ब, लेटविया। कौन सा है? लेटविया उच्चतम लिंगानुपात है। प्रश्न नंबर 3। डॉक्टर हक ने विकल्पों में वृद्धि पर बल दिया। उनके अनुसार ये विकल्प है स्थिर, ऋणात्मक, धनात्मक और परिवर्तनशील। तो आपका उत्तर है द, परिवर्तनशील। प्रश्न नंबर 4। प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं कृषि व पशुपालन, भोजन संग्रहण व आखेट, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, वानिकी व खनन। तो चौथे का उत्तर है भोजन संग्रहण व आखेट, ब। 5वां देखिए। यूरोप का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है राइन, वोल्गा, सेंट लॉरेंस और मिसिसिपी। तो आपका उत्तर है राइन, ए। राइन नदी है ना, राइन नदी यूरोप के जर्मनी और नीदरलैंड देशों से होकर प्रवाहित होती है। ये यूरोप के एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग की भूमिका निभाती है। वोल्गा रूस का तथा सेंट लॉरेंस व मिसिसिपी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख जलमार्ग हैं। अब आप 5वें प्रश्न के बाद 6ठे प्रश्न की तरफ जाते हैं। अदीस अबाबा व कैनबरा क्रमशः राजधानी है इथोपिया व न्यूजीलैंड की, जिम्बाब्वे व न्यूजीलैंड की, इथोपिया व ऑस्ट्रेलिया की, जिम्बाब्वे व ऑस्ट्रेलिया की। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है स, इथोपिया व ऑस्ट्रेलिया की। प्रश्न नंबर 7। मानव विकास के संदर्भ में भारत में कौन सा वर्ग हाशिए पर नहीं है? अनुसूचित जाति, कृषक व मजदूर, स्त्रियां और उद्योगपति। यानी हाशिए पर कौन सा वर्ग नहीं है? तो आपका उत्तर है द, उद्योगपति है वो हाशिए पर नहीं है, बाकी सभी हाशिए पर है। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग शक्ति स्रोतों के निकट स्थापित है? लौह इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग और लुगदी उद्योग। तो 8वें का उत्तर है स, एल्यूमिनियम उद्योग। यानी कौन सा निकट स्थापित होता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग है वो स्रोतों के बिल्कुल निकट स्थापित होता है। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न। भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखकर किया जाने वाला विकास है आर्थिक विकास, सतत पोषणीय विकास, मानव विकास और सामाजिक विकास। तो आपका उत्तर है सतत पोषणीय विकास, यानी ब उत्तर है। कौन सा उत्तर है? ब उत्तर है। फिर देखिए आप प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान वालों हैं। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान वाले हैं। तो इन रिक्त स्थानों में श्वसन तंत्र संबंधी रोग रिक्त स्थान प्रदूषण से होता है। तो ये होता है वायु प्रदूषण से। पहले में क्या आएगा? वायु प्रदूषण से। श्वसन तंत्र संबंधी रोग वायु प्रदूषण से होता है। दूसरा, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा रिक्त स्थान जल संपर्क कार्यक्रम चलाया गया। तो यह है नीरू मीरू। कौन सा था? नीरू मीरू। नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया था आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा। इसके बाद देखते हैं तीसरा रिक्त स्थान क्या है? तीसरा, बिचौलिए सौदागरों और पूर्ति घरों से व्यापार का गठन होता है। तो इसमें होता है थोक। क्या उत्तर ऑप्शन आएगा? थोक। चौथे के रिक्त स्थान में निर्वाचन भूगोल रिक्त स्थान भूगोल का उपक्षेत्र है। तो यह आएगा राजनीतिक भूगोल। निर्वाचन भूगोल किसका है? राजनीतिक भूगोल का है। तीसरा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न।
चावल प्रधान व चावल रहित जीवन निर्वाह कृषि में मुख्य अंतर क्या है? तो आपको मुख्य अंतर बताना है। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की होती है, जबकि चावल रहित जीवन निर्वाह कृषि में जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय उपआर्द्र प्रकार की होती है। हालांकि मैं इनके उत्तर आपको लिखे हुए बता दूंगा अंत में। दूसरा, भारतीय कृषि में सिंचाई हेतु जल की अधिक मांग का मुख्य कारण आप किसे मानते हैं? आप किसे मानते हैं? इस पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो भारतीय कृषि में सिंचाई हेतु जल की अधिक मांग का मुख्य कारण आप किसे मानते हैं? तो हमारा मानना है कि देश में सिंचाई की आवश्यकता वर्षा के स्थानीय सामयिक परिवर्तनता के कारण होती है। तीसरा, शहरी धूम्र कोहरा से आप क्या समझते हैं? देखो, नगरों के ऊपर छा जाने वाले कोहरे को सी धूम्र कोहरा कहा जाता है। शहरी धूम्र कोहरा वस्तुतः ये वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। चौथा, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद कब से प्रारंभ हुआ? भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 1990 के दशक में। अब देखो, इसके बाद खंड ब में थोड़े बड़े प्रश्न आ गए हैं, तो इन प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं। उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक पूरे नक्शे को भी मैप सहित समझाया जाएगा। चौथा प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के कौन से दो महत्वपूर्ण पतन अलग हो गए हैं? इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की गई? प्रश्न नंबर 5, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित ब्रंटलेट रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लास्ट में दिए गए हैं, लिखित मिल जाएंगे आपको। भारत के प्राकृतिक गैस संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 7, प्रकार्यात्मक आधार पर भारत में नगरों के 3 प्रकार का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 8, प्रवास के कोई 2 जनलिंग के परिणाम लिखिए। प्रश्न नंबर 9, भारत की जनसंख्या वितरण में भौतिक कारणों के प्रभाव बताइए। प्रश्न नंबर 10, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 11, निम्न मानव विकास वाले देशों की 3 समस्याएं लिखिए। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है? सड़क परिवहन की 2 विशेषता लिखिए। प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 2 हानियां बताइए। प्रश्न नंबर 14, मारक पतन को उदाहरण से समझाइए। प्रश्न नंबर 15, नगर रणनीति हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बताई गई 3 प्राथमिकता लिखिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आगे दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 16, ये दीर्घ उत्तरीय हैं, 2-3 अंकों के। पंचम क्रियाओं की विवेचना कीजिए। 17, हुगली औद्योगिक प्रदेश की अवस्थिति, मुख्य केंद्रों व प्रमुख औद्योगिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 18, संचार जाल के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका वर्गीकरण कीजिए। तो ये 3-3 के थे। अब खंड द उसमें बड़े प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न है 4-4 अंकों के। भू उपयोग से आप क्या तात्पर्य है? भू उपयोग से क्या तात्पर्य है? भारत में भू उपयोग को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए। बाकी ऊपर मिल जाएंगे आपको इसके। और एक इसके अथवा में है, भारत में मोटे अनाज की 2 मुख्य फसलों का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद 20वां बड़े प्रश्न है 4-4 अंकों के। 20वां, परंपरागत एवं आधुनिक बड़े पैमाने वाले उद्योगों की विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए, अथवा ये नहीं करते हो तो आप नीचे वाला कर दीजिए। लोहा इस्पात उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग की तुलना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आगे दिए हुए हैं। उत्पादन प्रक्रिया और विश्व वितरण। अब देखो, ये मैप है, 21 नंबर और 22 नंबर में मैप है, नक्शा है, 2-2 अंकों के हैं। इनको भी आपको नक्शे के माध्यम से समझाया जाएगा। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न औद्योगिक प्रदेशों को दर्शाइए। गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, बेंगलुरु चेन्नई क्षेत्र। और 22वां प्रश्न है, दिए गए विश्व के मानचित्र में वाणिज्यिक पशुधन पालन क्षेत्र को दर्शाइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, स्टेपिस मैदान। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके आगे दिए हुए देख सकते हैं। आपको इस पेपर की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखो, 3 तक प्रश्नों के हमने उत्तर कर लिए थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको उत्कृष्ट क्लासेस के द्वारा बनाई गई पेपर है। खंड ब में देखो 4 नंबर, 1947 में देश के विभाजन से 4 नंबर जो आपका प्रश्न था, उसी का यहाँ पर आपको उत्तर मिलने वाला है। 4 नंबर प्रश्न आपके ध्यान में होगा। क्या था 4 नंबर प्रश्न? हम पढ़ के आए हैं पेपर के अंदर। 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न ये था, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के कौन से 2 महत्वपूर्ण पतन अलग हो गए? इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की गई? देखो, 1947 में देश के विभाजन में भारत के 2 अति महत्वपूर्ण पतन अलग हो गए। कराची पतन पाकिस्तान में चला गया और चिट्टगांव पतन है तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में चला गया। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अनेक नए पतनों को विकसित किया गया, जैसे कि पश्चिम में कांडला तथा पूर्व में हुगली नदी पर कोलकाता के पास डायमंड हार्बर का विकास हुआ। ऐसे ही आपका 5वां प्रश्न था। 5वां प्रश्न क्या था? पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित बटलैंड रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखिए।
तो पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे की प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम बर्टलैंड थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, 1987 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक जैसा विकास के जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती है। उसके बाद आपका छठा प्रश्न था, छठा प्रश्न, भारत के प्राकृतिक गैस संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। तो आप देख सकते हैं छठे का उत्तर है, ये सातवें का उत्तर है। उसके बाद देखिए आप आठवें का उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा, ये नौवें का उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है, इसका उत्तर है ये। और फिर देखिए आप 11 नंबर प्रश्न का उत्तर, 12 नंबर प्रश्न के उत्तर बड़ा आसान है, 13 नंबर प्रश्न के उत्तर है। और उसके बाद हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 13 के बाद ये देखो 14 नंबर प्रश्न, 2 लाइनें इधर रही और फिर 14 नंबर प्रश्न इधर देखिए आप, 3 लाइनें ये रही। 15 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो इसका उत्तर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और 16 नंबर देखिए, पंचम क्रियाकलाप, बड़ा प्रश्न है, तो ये बड़े प्रश्न का उत्तर रहा। फिर 17 है भौगोलिक अवस्थिति, तो ये रहा भौगोलिक अवस्थिति वाला, आराम से आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। फिर 18 नंबर प्रश्न, संचार जाल से 3 लाइनें रही और नीचे आपको मिल जाएगा, ये रहा। और देखो संचार के साधन है वो आपको समझाएंगे डिटेल से। 19 नंबर प्रश्न जो निबंधात्मक प्रश्न थे, जिनमें इतना ये रहा कृषि संबंधित, आप देख सकते हैं, का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इधर जो और है 5-7 लाइनें। फिर अथवा में जो था इसके निबंधात्मक प्रश्न, जो भारत में मोटे अनाज की 2, जैसे ज्वार है, बाजरा है, इनको दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हैं। फिर है 20वां प्रश्न, 20वें के प्रश्न में ऊपर वाला है जिसका उत्तर ये रहा, आप देख सकते हैं। इधर देखिए आप, ये 20वें का ही है, 20वें प्रश्न का उत्तर है अथवा, यहाँ से अथवा वाला शुरू होता है। 20वें अथवा में जो है लोह इस्पात उद्योग के बारे में इतना है। और फिर अपने थोड़ा इधर बच जाता है विश्व वितरण में लोह इस्पात का, ये आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नक्शों की, मानचित्र में दर्शाएं। तो मानचित्र में आपको कौन कौन से क्षेत्र पूछे गए हैं। सबसे पहले जो भारत का मानचित्र है उसमें पूछा गया है गुरुग्राम, दिल्ली और मेरठ क्षेत्र। कौन सा? गुरुग्राम, दिल्ली और मेरठ क्षेत्र। तो देखो ये यहाँ पर दर्शाया गया है गुरुग्राम, दिल्ली और मेरठ क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र पूछा है आपको छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र। तो ये रहा छोटा नागपुर क्षेत्र। उसके बाद आपसे पूछा गया गुजरात क्षेत्र, तो ये गुजरात का क्षेत्र रहा। और 4 नंबर पर आपको पूछा बेंगलुरु चेन्नई क्षेत्र, बेंगलुरु चेन्नई क्षेत्र। तो ये रहा आपका बेंगलुरु चेन्नई क्षेत्र। तो ये चारों आपको भारत के नक्शे में दर्शाए गए हैं। अब बात करते हैं विश्व के नक्शे के अंदर क्या पूछा गया था। वाणिज्यिक पशुधन पूछा गया है। तो ये रहा विश्व का नक्शा। और इसमें आपसे सबसे पहले पूछ रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर है संयुक्त राज्य अमेरिका का ये वाला भाग। फिर आपसे पूछ रखा है ब पर न्यूजीलैंड। तो ये देखो आप, यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड रहा। और फिर पूछ रखा है आपको न्यूजीलैंड के बाद पूछ रखा है अर्जेंटीना। तो ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना है। और अंत में पूछ रखा है स्टेफिज मैदान, स्टेफिज मैदान जो रूस के अंदर है, ये रहे स्टेफिज मैदान। तो ये जो चारों हैं वो विश्व के नक्शे में दर्शाए गए हैं। और ये आपका पेपर था। उत्कृष्ट क्लासेस के द्वारा बनाए गए अच्छे अच्छे पेपर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे भी जो पेपर आए हैं उनमें भी ये संभावना क्या आए ही है, प्रश्न बहुत अच्छे। प्यारे विद्यार्थियों, एक पेपर भूगोल का और है, शाम तक अपलोड कर देंगे। एक आपको पहले अपलोड कर दिया जिसमें आवाज़ वगैरह नहीं आ रही थी, कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी उस वजह से, और मैं चेक नहीं कर पाया। तो वो अब देखो पेपर होते ही आपको, जैसे आपका ओरिजिनल पेपर हो जाएगा तो हम उत्तर भी बताएंगे, सॉल्यूशन लेके आएंगे उस पेपर का कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो आप तैयार रहना। और शायद कल आपका पेपर है। आप हमारे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबा लीजिए ताकि आने वाले पेपर का वीडियो आप तक पहुंच जाए, उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आकर जरूर देखिएगा आप। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे फिर रूबरू होंगे एक नई क्लास में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे
मात्रम।